जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई बहुत लेग में, अगर ये प्रॉब्लम मेरी वाई बर्थ नहीं है, बर्थ के कुछ टाइम बाद हमारे बहुत पैरों में हमको ये दिव्यांगता हुई। जब किसी भी पर्सन के व्यक्ति में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए बॉडी में, एक निराशा का भाव आ जाता है। काफ़ी हम अपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ काफ़ी एक अलग सा महसूस करने लगा था, अकेलापन सा महसूस करने लगा था। तो ऐसे ही मेरे दोस्त भी स्विमिंग, गांव में नदी है तो नदी में जाते थे, खेलते थे। बट हमने भी एक दिन दोस्तों से बोला कि क्या हम स्विमिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ने बोला कि चलो हम आपको स्विमिंग सिखाते हैं। तो काफ़ी हमको पहले डर लगा, फिर धीरे धीरे से जब दोस्तों ने एक हौसला दिया, बोला कि नहीं कि सत्येंद्र आप दिव्यांग हो, जरूर प्रॉब्लम होगी मगर मन से और आपकी सोच आपको आगे ले जाएगी, आप करिए, हमारे साथ करिए। तो उन्होंने एक हौसला जगाया। फिर उसके बाद हमने स्विमिंग स्टार्ट की। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही अपने कॉलेज में श्यामलाल पांडवी में जा रहा था तो मेरा दोस्त मिला। तो उसने कहा कि बीके डवाज जी हैं ग्वालियर में जो पैरालंपिक स्विमिंग चैंपियनशिप वो सिखाते हैं। तो मैंने सोचा कम से कम एक भाव जगा, तो उनसे मिला। तो मैंने सोचा मैं स्विमिंग सर आपका काफ़ी नाम सुना है और आप अच्छी ट्रेनिंग देते हैं पैरा दिव्यांग लोगों के लिए, लक्ष्मीबाई शारीरिक संस्थान जो ग्वालियर में। तो मैं उनसे मिला, उन्होंने बोला कि नहीं श्योरली हम तो ऐसे लोगों के लिए बहुत हेल्प करते हैं। तो उन्होंने तुरंत ही हमारा टेस्ट किया और ज्वाइन कर लिया हमने। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि स्विमिंग के साथ साथ हमारे साथ एक जीवन यापन का भी संघर्ष चल रहा था। 2 रोटी के जून की जो होती उसके लिए हमारा संघर्ष चल रहा था, क्योंकि हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ही वीक थी। एक मिडिल क्लास से परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो रोज़गार हमारे लिए मस्ट था। क्योंकि घर का बड़ा भाई होने के कारण मेंबर सदस्य कोई हमारे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किस तरीके से अपने भाइयों को गाइड करें। क्योंकि जब मेरे फादर डेली बेसिस पे काम करते तो हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि स्पोर्ट्स से तो हमको कोई रोज़गार उस समय मिलता नहीं था। तो हमने 2 साल अपना रोज़गार के लिए सर्च किया। फिर उसके बाद हमने फोटोकॉपी और सोना बेल्ट सेल्समैनी का काम किया। 2007 में आदरणीय बीके डवाज जी ने हमको देखा तो उनके मन में एक ख्याल आया कि उस लड़के की अच्छी स्विमिंग, हालांकि उन्होंने बोला भी था कि इसकी बेस्ट स्ट्रोक बहुत अच्छी है और एक वर्ल्ड का नंबर 1 स्विमर बनेगा अगर कंटिन्यूटी करता रहेगा। तो बट उनको ख्याल आएगा, दोस्तों से बोला 2 साल से सत्येंद्र नहीं आ रहा, उसका कैसा क्या कहाँ क्या प्रॉब्लम हुई। तो क्योंकि मैं उनकी नज़र में अच्छी तरीके से एक अच्छा स्विमर बन चुका था, तो फिर उन्होंने जैसे तैसे मेरे दोस्तों को बोला कि सत्येंद्र को कांटेक्ट करो। मेरा नंबर भी चेंज हो गया था, मेरा नंबर भी नहीं उन्हीं के पास था। फिर उन्होंने जैसे तैसे हमसे कांटेक्ट किया। फिर बोले सत्येंद्र अभी आप जो रोज़गार की बात कर रहे हैं ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है, आपको अगर सॉल्यूशन इसका निकालना है तो स्पोर्ट में आइए, थोड़ा अपने आप पेशेंस रखिए और डेफिनेटली ट्रस्ट मी, आप जरूर एक अपने परिवार ही नहीं, प्रदेश नहीं, देश के नाम आप रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि कोच जब समझाता है एक एज ए पेरेंट्स जैसा होते, मतलब मैं तो अभिभावक कहता हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे को समझाया, मैंने ज्वाइन किया और नेशनल से 2 महीने पहले उन्होंने मेरे को बताया। ये मैं लकी रहा। तो 2 महीने पहले जब मैं कोलकाता में 2009 में गया अक्टूबर में, तो मेरे जो क्योंकि स्विमिंग में परफॉर्मेंस अच्छी थी तो ऑब्वियसली मेरा ब्रॉन्ज मेडल आ गया। तो ब्रॉन्ज मेडल आने के बाद जब हम वापस आते हैं तो एक समाज का जो एटीट्यूड होता है, जो एक व्यू होता है पर्सन विद डिसेबल व्यक्ति के प्रति, वो चेंज हुआ। पेपरों में न्यूज आया और काफ़ी अप्रिशिएट मिला। तो मैं तो कहता हूँ कि जिस तरीके से प्रतिभा को आगे बढ़ने के लिए एक पौधे को जब पानी डालते बढ़ता है डेली, तो प्रतिभा को प्रोत्साहन की बहुत आवश्यकता है। तो हमको भी ये मीडिया के माध्यम से, फैमिली के माध्यम से और समाज के माध्यम प्रोत्साहन मिला। तो हमने सोचा इसे आगे ले जाना चाहिए और हमें रुकना नहीं। फिर हमने अपनी जर्नी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर उसके बाद 2014 में हमको मध्य प्रदेश सरकार का जो स्टेट अवार्ड है वो हमको मिला। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमको भी मध्य प्रदेश का स्टेट अवार्ड मिलेगा। फिर हमने सोचा अपने को स्टेट अवार्ड मिल सकता है तो क्यों ना हम इसको यहाँ रुकना नहीं है, हमें इसको और आगे लेके जाना है।
फिर उसके बाद हम इंटरनेशनल पहली बार कनाडा में आदमी डवाजी ले गए, वहाँ पर मेरा 2 सिल्वर मेडल 1 ब्रॉन्ज मेडल लगा। फिर उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, वहाँ पर मेरा गोल्ड मेडल आया। ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल पैरालंपिक स्विमिंग चैंपियनशिप थी। फिर हमने सोचा ऐसा नहीं, हमें एडवेंचर स्विमिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, और क्योंकि मध्य प्रदेश में किसी ने भी एडवेंचर में कोई एक्टिविटी नहीं की है, एडवेंचर स्विमर हैं, तो मैंने उनके बारे में पढ़ा कि उनके बहुत लेग बहुत हैंड नहीं है। उन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है। ये 2014 दिसंबर की बात है, विक्रम अवार्ड जब हमको अनाउंस हुआ था, तो हमने सोचा हम इस चीज़ को क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहाँ राह बनेगी। क्योंकि उस समय इंग्लिश तो नहीं आती, फिर हम क्या करते थे, गूगल को ट्रांसलेट कर लेते थे हिंदी में, तो मेल उनको भेज देते थे। तो कम्युनिकेशन ये लैक था, वो हमने इस तरीके से उसको पूरा किया। फिर जब हमने सुना, तो ये जब 2014 में विक्रम अवार्ड मिला, तो मैं जब पत्रकारों ने भोपाल में पूछा आप आगे क्या करना चाहें, तो मैं पढ़ के तो गया था इंग्लिश चैनल है, अब ये नहीं पता था किस जगह है, तो वहाँ पर मैंने कि इंग्लिश चैनल करना चाहता हूँ, बस इंग्लिश चैनल का। अब ये नहीं पता था इंग्लिश चैनल कितना बड़ा है क्या है, बस करना चाहता हूँ। मीर सेन के बारे में भी पढ़ रखा था। अब बोल तो दिया, न्यूज़ में भी आ गया, प्रदेश टुडे पेपर हुआ करता था शाम का, अभी भी है मे भी, तो उसमें आ गया, छप गया। तो मैंने सोचा ट्राई तो कर ही सकते, बट 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए खर्चा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क था। तो मैंने सोचा पहली बार काफ़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई, तो 25-30 लाख रुपए करना, वहाँ पर जाना काफ़ी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। कभी मैंने 25,000 रुपये कभी अपनी जेब में नहीं रखे, 25 लाख रुपए कहाँ से आएंगे। तो मैं गांव से अपना जो गाता भिंड में, उससे ग्वालियर आया, मेरे लिए यही विदेश था। फिर एक जब बाहर प्रतिस्पर्धा में हमारे लिए नाम चलने लगा, जब हम बाहर गए, मैं तो समझता हूँ अगर हम वहाँ पर मेडल जीते और हमने सक्सेस भी अपने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया, अगर हम कर भी नहीं पाते, हमारे लिए फॉरेन में ऑस्ट्रेलिया, लंदन, सिडनी, कनाडा, ये जाना ही हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। क्योंकि हमारे गांव से कभी भी कोई फॉरेन में नहीं गया था, तो हमारे लिए यही बड़ा अचीवमेंट था कि हम कम से कम फॉरेन में पहुंचे, तो इसके माध्यम से फिर हमने उसके बाद मैंने सोचा पहुंचना तो ठीक है, मगर हमें अब कुछ करके भी दिखाना। यहाँ तक आ गए, वापस ऐसे एक आना मकसद के लिए, ये मकसद पूरा करना है। फिर कनाडा में जब हमने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो अपने आप में एक हौसला लगा, और विदेश में खेलना किसी मतलब स्टेट जिले के लिए नहीं खेल रहे, एक देश के लिए खेल रहे हैं। और देश का जो स्वाभिमान जागता है जब बाहर जाके, तो वो सबसे बड़ा स्वाभिमान होता है। इससे बढ़कर मैं कहता हूँ कोई भी फीलिंग आपके लिए नहीं आ सकती कि देश का स्वाभिमान सबसे बड़ा स्वाभिमान होता है। मेरे भी काफ़ी सोचें कि दिव्यांग जन होते हैं, तो कभी कभी कोई जो बोलते हैं कि इनमें एक गुण ज़्यादा होता है, मैं कहता हूँ एक गुण ज़्यादा नहीं होता है। वो दिव्यांग जन अपने को समाज में सरवाइव करने के लिए वो कुछ अपना अपना स्किल निखारना चाहते हैं, बशर्ते समाज को और जो सोसाइटी है उसको एक सहानुभूति की नहीं, उनको सहयोग और समर्थन देने की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से आज दिव्यांग जन को मैं देखता हूँ, कोई गलत कामों में पड़ जाते हैं, कोई नशाबाजी करने लगते हैं, हर तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो मैं आपको एक ही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने लक्ष्य को, एक प्राप्त लक्ष्य करने के बाद भी कभी रुके नहीं, ना उस पर टारगेट अच्छी तरीके से फोकस करेंगे, तो आपके अंदर एक मजबूती आएगी। और जब दिव्यांग जब कोई करता है, तो एक समाज में बहुत बड़ा प्रेरणा का कार्य करता है। तो मैं आशा ही नहीं विश्वास से कहता हूँ कि दिव्यांगजन मेरा जो मैसेज सुनकर पूरी तरीके से समाज में एक पॉजिटिव परसेप्शन लाएंगे। और आज मैं कहता हूँ सोसाइटी की कुछ थिंकिंग चेंज हुई है, सरकार भी आज हम लोगों को काफ़ी बढ़ने का मौका दे रही है।